T20I वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही बुरी खबर आई। इस महान और घातक खिलाड़ी की टीम से हो गई है विदाई। हालांकि इस बार ये विदाई मैनेजमेंट ने इनको नहीं दी है, स्क्वाड से इनको बाहर नहीं निकाला गया है, इनको परेशान नहीं किया गया है, बल्कि इस खिलाड़ी ने खुद ही उस फॉर्मेट से जाने का सोच लिया है और ये खिलाड़ी अब इस फॉर्मेट से अलविदा ले चुका है। यानी साफ शब्दों में कहूँ तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज फास्ट गेंदबाज यानी दिग्गज तेज़ गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अब T20I फॉर्मेट से अलविदा लेने के बारे में सोच लिया है और उन्होंने अलविदा ले भी लिया है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले 65 मुकाबले मिचेल स्टार्क ने। मैं सिर्फ और सिर्फ T20I फॉर्मेट की बातें कर रहा हूँ, इस वजह से खास हो जाते हैं क्योंकि इनका जो इकॉनमी है वो केवल और केवल 7.5 का रहता है। T20I में 7.5 की इकॉनमी आप सभी को पता होगा कि कितनी ज़्यादा कम होती होगी। ऐसे तौर पर क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 महीने बचे हैं 2026 के T20I वर्ल्ड कप से पहले, इस वजह से ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। 6 से 7 महीने के बाद उन्हें एक बड़ा टूर्नामेंट खेलना है और अभी तक ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री में उन्होंने केवल और केवल एक बार ही T20I वर्ल्ड कप जीता है 2021 में, और उसमें भी 35 साल के जो मिचेल स्टार्क हैं वो हिस्सा यानी शिरकत करते हुए नज़र आए थे जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दुबई के मैदानों पर ये टूर्नामेंट जीता था। ऐसे तौर पर फरवरी और मार्च के महीने में जब 2026 का T20I वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना था तो मिचेल स्टार्क का टीम ऑस्ट्रेलिया में होना, स्क्वाड में होना, ये काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता था। लेकिन मिचेल स्टार्क ने ना ही सिर्फ रिटायरमेंट लिया है बल्कि अपने फ्यूचर प्लान्स को भी बताया है कि आखिरकार वो किस तरीके से रिटायरमेंट लेंगे और उनका फ्यूचर गोल क्या है, किस तरीके से वो अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। तो मिचेल स्टार्क ने रिटायरमेंट लेते समय अपने पोस्ट में जो कहा मैं वो आपको चलिए बताता हूँ। दरअसल मिचेल स्टार्क ने अपने पोस्ट के दौरान कहा कि मैं T20I क्रिकेट के हर एक मोमेंट को, हर एक लम्हे को जितना भी खेला है मैंने इंजॉय करके खेला है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरी T20I क्रिकेट में बारी आ चुकी है। और क्योंकि मुझे 2027 का ODI वर्ल्ड कप, हालांकि 27 का ODI वर्ल्ड कप उन्होंने नहीं डिस्कस किया है, लेकिन उन्होंने अपने टेस्ट फॉर्मेट के करियर को, अपने ODI के करियर को और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देने के लिए ये बड़ा फैसला दर्ज किया है। क्योंकि आपको पता होगा कि इन दिनों इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो चुका है कि खिलाड़ियों को तीनों फॉर्मेट खेलना, उनकी फिटनेस को एकदम 100% रखना कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और ऐसे तौर पर अगर आप तेज़ एक गेंदबाज हैं तो ये आपके लिए दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मिचेल स्टार्क के लिए ये दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ रही थी, इस वजह से उन्होंने 65 मुकाबले T20I के खेल के और 2026 के T20I वर्ल्ड कप से पहले अपना रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि इसके अभी एसेज आ रहा है, एसेज जितनी बड़ी सीरीज़ टेस्ट क्रिकेट में कोई नहीं मानी जाती। वहीं पर 2027 में WTC का फाइनल भी खेला जाएगा और 2027 में ODI वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलियन टीम 6 बार विनर रह चुकी है, तो वहां पर भी अपना दमखम दिखाने के लिए इन्होंने पहले ही रेस्ट ले लिया है। मिचेल स्टार्क पहले IPL भी नहीं खेला करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया था। लेकिन जब साल 2024 में उनकी वापसी होती है तो वो IPL के सबसे महंगे प्लेयर होते हैं, 24 करोड़ 75 लाख में उनकी बोली लगती है। वहीं पर IPL 2025 में भी उन्होंने मोटी पैसी कमाई और उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि IPL में खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसा मिलता है तो फिर क्यों आप नहीं खेलने आते, मिचेल स्टार्क ने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि IPL में खिलाड़ियों को एज़ कम्पेयर टू अदर लीग और अपने देश से भी खेलने से उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है जितना 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने देश के लिए खेलने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है जितना मैं उन्हें पैसे कमा कर क्या करूँगा। तो उनकी बातों से आप समझ सकते हैं कि मिचेल स्टार्क का वो जो थिंकिंग है, वो जो सोच है, वो अपने देश के लिए खेलना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा प्यार वो टेस्ट क्रिकेट से करते हैं। इस वजह से अब उन्होंने अपने T20I क्रिकेट के संन्यास का ऐलान कर दिया है।